कहते हैं अति का अंत होता है। जब ज़्यादा अत्याचार बढ़ जाता है तो फिर किसी रूप में कोई इंसान सामने आता है और उसकी मदद करके चला जाता है। इतिहास गवाह है कि जब कौरवों ने द्रौपदी पे बहुत अत्याचार किया था तो श्री कृष्ण भगवान आए थे। उसके बाद जब रावण ने सीता माता पे अत्याचार किया तो राम भगवान आए। आज बिल्कुल वही स्थिति अर्णव गोस्वामी के साथ हो रही है, जिससे कि पूरा देश, भारत की जनता शर्मसार है। सड़कों पे लोग निकल करके इंसाफ की गुहार मांग रहे हैं अर्णव गोस्वामी के लिए। जो जस्टिस की डिमांड कर रहा था सुशांत सिंह राजपूत की, आज उसी की लोग इंसाफ की आवाज़ उठा रहे हैं। तख्ता पलट सकता है कभी भी किसी के साथ। आज अर्णव गोस्वामी के साथ तख्ता पलटा है, कल किसी और के साथ पलटेगा। इस वीडियो में अर्णव गोस्वामी के बारे में बात करूंगा, उनसे जुड़ी केस के अपडेट के बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनके अभी स्थिति ऐसी है, अभी उनको खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं। आखिर कौन कौन है वो सारी चीज़ें आज मैं खुलासा इस वीडियो में करूंगा आप लोगों को। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोई भी टॉक शो होता है, जैसे अब टॉक शो क्या होता है, जैसे कपिल शर्मा शो, डांस इंडिया डांस, केबीसी, ये सारी जो शो है उसको टॉक शो बोलते हैं। अब टॉक शो में बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट काम करते हैं और आप सोचोगे कि अब जूनियर आर्टिस्ट कैसे काम करते हैं, किस रूप में काम करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि टॉक शो में जब आप देखते होगे कपिल शर्मा शो या फिर केबीसी अमिताभ बच्चन की शो जो आप देखते होगे, तो भीड़ में बहुत सारे ऑडियंस बैठे होते हैं, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। जब ऐसा कोई कपिल बात करता है तो ऑडियंस तालियां बजाती हैं, सीटियां बजाते हैं। बीबीसी न्यूज़ के हिसाब से इन सारे जूनियर आर्टिस्ट को पर डे के हिसाब से 600 से 700 रुपये मिलते हैं। अब आलम क्या हुआ है कि जब से लॉकडाउन और कोरोना जब से हुआ है, तब से जूनियर आर्टिस्ट की जो वैकेंसी है, जो ज़रूरतें हैं, रिक्वायरमेंट है, उनको ख़त्म कर दी गई। मतलब उनको नहीं बुलाया जा रहा है सेट पे। बाकी सारे लोग लाइट टेक्नीशियन या फिर उस सेट पे जो भी काम कर रहे होते हैं, वो लोग जूनियर आर्टिस्ट के काम को पूरा कर दे रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि ऐसे कलाकार जो जूनियर आर्टिस्ट के रूप में काम करते हैं, उनके घर कैसे चल रही है। तो बहुत सारे लोग भूखे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि बीबीसी न्यूज़ के हिसाब से बहुत सारे ऐसे जूनियर आर्टिस्ट हैं जो अपनी मुसीबत लेकर के बीबीसी न्यूज़ को अपडेट दिया कि हमारे कुछ ईएमआईज़ हैं, बैंक वाले हर रोज़ कॉल करते हैं, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो बॉलीवुड इंडस्ट्री भी उस चीज़ों से गुजर रहा है। और ये किस मुद्दे की वजह से ऐसा हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को भी पता है। मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि कोई भी टॉक शो में जैसे जूनियर आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो हर जूनियर आर्टिस्ट का कोऑर्डिनेटर होता है। वही प्रोड्यूसर से या प्रोडक्शन हाउस में बात करके उस जूनियर आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। सपोज करो कि कपिल शर्मा में अगर सप्ताह में 2 दिन का शूट होता है तो 200 जूनियर आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्राउड की ज़रूरत पड़ती है, ऑडियंस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कोऑर्डिनेटर उसको पूरा करता है और उस पर कमीशन कमाता है। लेकिन जब जूनियर आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट ही ख़त्म कर दी गई है तो आप सोच लो कि उस कोऑर्डिनेटर की स्थिति ही खराब है तो जूनियर आर्टिस्ट की स्थिति कहाँ से अच्छी होगी। पूरा मुद्दा यही है कि पूरे शो का ही स्थिति खराब है, जिस कारण से हर एक के लाइफ में अभी प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करने को मिल रहा है। दोस्तों, अब अर्णव गोस्वामी के केस पे बात करता हूं कि अर्णव गोस्वामी को 14 डेज का जुडिशियल कस्टडी मिल गया है, न्यायिक हिरासत में लिया गया है। सवाल यहां पे ये उठता है कि इस तरह से किसी को घर से उठा लेना, आप लोग बताना क्या ये सही है? आज बीजेपी अर्णव गोस्वामी को सपोर्ट करती है। अमित शाह जी ने तो यहाँ तक कहा कि ये बहुत ही गलत हुआ, जिसका मैं कड़े शब्दों में इस चीज़ का बहिष्कार करता हूँ जो उनके साथ हुआ। जंतर मंतर में बहुत सारे देश से, दिल्ली, मुंबई, पटना, लुधियाना, बेंगलोर, कर्नाटका,
न्यू दिल्ली, हर जगह से अर्णव गोस्वामी की जस्टिस के लिए लोग गुहार लगा रहे हैं कि उनको रिहा करो। दोस्तों, अर्णव गोस्वामी एक शेर है, था और रहेगा, ऐसा हर इंसान का मानना है। क्योंकि जो इंसान सच्चाई के लिए आवाज़ उठाए, जो इंसान बुराई के लिए लड़े, उस चीज़ को दूर करने के लिए मेहनत करे, कोशिश करे, तो उस इंसान के साथ कॉन्स्पिरेसी हो रही है जो अर्णव गोस्वामी के साथ हुआ। क्या ये सारी चीज़ें हमें सोचने के लिए मजबूर नहीं करती है कि कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ गलत हुआ है? आज पूरी देश की जनता अर्णव गोस्वामी के साथ है, इनफैक्ट मैं भी हूं, पूरा देश का जनता उनके साथ। क्या इस देश में डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है? क्या इस देश में किसी चीज़ के लिए, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना गलत है? सोचना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सोचनी है। अब आपको बतानी है इन सारे मुद्दों पे आप लोगों का क्या सोचना है, आप लोगों का क्या राय है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौड़ विदा लेता हूँ, एक नई सोच के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।